हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स स्टडी पॉइंट AMMB। गाइस, कल हमने किया था इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंटर फोर्स एंड फर्स्ट इंटीग्रल हम कल डिस्कस कर चुके थे। आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्बिट ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। अब जो कल हमारी आई थी फर्स्ट इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हमारी थी, या हम बोल सकते हैं उसको टोटल एनर्जी, क्योंकि वो कांस्टेंट आई थी और कांस्टेंट को हमने एनर्जी का नाम दिया था, जो क्या थी हमारे सिस्टम की टोटल एनर्जी थी। और वो इक्वेशन आई थी हमारी 1/2 mr² प्लस J² अपॉन 2 mr² प्लस V/r, वेयर J इज़ द एंगुलर मोमेंटम और आर आपको पता ही है हमारा जो हमारी डिस्टेंस थी पॉइंट जो हमारा मास था उसकी ओरिजिन से, एंड V/r। और हमने क्या लिया था कि जो मोशन कंसिडर की थी वो की थी हमने सेंट्रल फोर्स के अंडर। तो अब हमने क्या किया, ये जो हमारी एंगुलर पार्ट है और ये हमने क्या ले रखी हमारी पोटेंशियल है, इन दोनों को मिला के हमने इसको नाम दिया एक इफेक्टिव पोटेंशियल का। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई 1/2 mr² प्लस V स्टार, जो किसका फंक्शन है, आर और थीटा का भी बोल सकते हैं और आर और जे का भी बोल सकते हैं, क्योंकि जे डिपेंड अपॉन थीटा। लेट द टू पार्टिकल्स इंटरेक्टिंग ग्रेविटेशनली, हमने क्या माना कि जो दो पार्टिकल्स हैं, जो हमारा ओरिजिन था और जो हमारा पार्टिकल है वो क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनली, जो कि जैसे अर्थ हमें क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, तो उसी टाइप का उनके अंदर फोर्स है। तो हमने v की वैल्यू को क्या मान लिया, -gm टू स्मॉल m अपॉन r इज इक्वल टू -k/r, वेयर के कोई कांस्टेंट है और r आपको पता ही है हमारी डिस्टेंस है बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। एंड नेगेटिव क्या आपको पता है, नेगेटिव होता है अट्रैक्टिव फोर्स, नेगेटिव का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स, और अट्रैक्टिव फोर्स के कोरस्पोंडिंग जो हमारी पोटेंशियल आती है वो भी क्या आती है, नेगेटिव ही आती है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ओरिजिन से क्या और जो हमारा आर है या सॉरी पॉइंट है जो आर डिस्टेंस पे था, वो क्या कर रहा है, टूवर्ड द ओरिजिन क्या कर रहा है, हमारी मोशन कर रहे हैं। तो इफेक्टिव पोटेंशियल क्या हो जाएगी, हम अगर इसकी वैल्यू रख दें v की, तो ये हमारी इफेक्टिव पोटेंशियल की इक्वेशन बन जाती है V स्टार इज इक्वल टू J² अपॉन 2 mr² माइनस K/r। अगर K/r की वैल्यू J² अपॉन 2 mr² से कम हो जाए तो हमारी जो V स्टार इफेक्टिव पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आ जाएगी। अगर इससे कम आ जाए, इसकी वैल्यू J² प्लस अपॉन 2 mr² की वैल्यू माइनस K/r से कम हो जाए तो हमारी V स्टार की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी। और ये याद रखना है गाइस हमें कि J² अपॉन 2 mr² की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अब हमें क्या करेंगे, अब हम करेंगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम बिटवीन द J² अपॉन mr² और आर के साथ, क्योंकि ये वैल्यू किसके साथ वेरी करती है, आर की वैल्यू के साथ वेरी करती है। तो इस वैल्यू और आर के साथ हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और -K/r और आर के साथ ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और एक करेंगे हम V स्टार और आर की वेरिएशन के साथ हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तीनों ग्राफ हम एक ही उसमें दिखाएंगे। तो गाइस ये मैंने दिखाया है, इधर हमने क्या लिया है, वाई एक्सिस के साइड हमने V स्टार लिया है, इधर हमने एनर्जी को शो किया है, एनर्जी लेवल्स को, और उसके जो हमारा जो कर्व आएगा और उसके जो ओरिजिन के बीच में डिस्टेंस है वो हमने R1 R2 R3 R4 से रिप्रेजेंट कर रखी है। और जिस पॉइंट पे हमारे एनर्जी लेवल इस कर्व को इंटरसेक्ट करेंगे वो हमने दे रखे A1 A2 A3 A4 और A3 स्टार। जो हमारा डॉटेड कर्व है, जो ब्लैक लाइन से ड्रॉ किया गया है, वो हमारा कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ बिटवीन J² अपॉन 2 mr² वर्सेज R, और जो हमारा ये जो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है ये हमारा दिखा रहा है V स्टार वर्सेज R। एंड ये जो हमने रेड पेन से दिखाया है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ बिटवीन -K/r और R के बीच में। अब आप इधर देखिए कि इधर क्या है कि हमारा जो A1 पॉइंट पे है, ये इससे क्या है कि इससे हमारा जो अगर हम देखें तो इससे
पास नहीं आ सकता। ये हमारा जो पॉइंट है, ये हमारा जो बॉडी है ओरिजिन के इससे ज़्यादा पास नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पे हमारी क्या बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो बन जाती है और प्योरली पोटेंशियल रह जाती है, इसलिए इसे हमें टर्निंग पॉइंट कहते हैं। अगर जब हमारी एनर्जी ज़्यादा थी ग्रेटर दैन जीरो, तो क्या था, हमारा पार्टिकल था उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, वो धीरे धीरे किसकी तरफ मूव कर रहा था, ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा था। बट इस पॉइंट पे आके क्या किया, वो इससे ज़्यादा क्लोज नहीं आ सकता। R1 के से जो R1 डिस्टेंस है, इसकी लास्ट डिस्टेंस होगी, उसके बाद ये O की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। R1 डिस्टेंस पे ये तक ये आ सकता है ये हमारे बॉडी, और फिर क्या होएगा, फिर हमारी ये नेगेटिव हो जाएगी। अब हम जितने भी हमने पॉइंट लिए हैं, A1 लिए हैं, A2 लिए हैं, A3 लिए, A4 है लिए हैं, हम क्या करेंगे, सबको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, ऑर्बिट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी करना है। इसलिए हमने क्या ले रखा है, लेवल ले रखे हैं E1, इधर एनर्जी की वैल्यू E1 है, इधर E2 है, इधर E3 और इधर E4 है। अब चारों एनर्जीज को लेते हुए हम क्या करेंगे, हम ऑर्बिट का क्लासिफिकेशन करेंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट ग्राफ कम्प्लीटली, मतलब हम ग्राफ को कम्प्लीटली डिस्कस करते हुए क्लासिफिकेशन करेंगे ऑर्बिट का। केस 1 लिया हमने 8.A1, जो हमारा A1 ये पॉइंट है, इस पे हमारा जो बॉडी है या पार्टिकल है, ये ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पे है, और जो हमारी एनर्जी है वो E1 के इक्वल है, क्योंकि ये देखो मैंने दिखा रखी है। और हमारी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है, क्योंकि अबोव द ओरिजिन है, अबोव द जीरो वैल्यू के अबोव है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। जो हम इक्वेशन 1 की बात करें, ये जो हमारी इक्वेशन 1 थी, तो इसमें अगर हम एनर्जी की वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और तो ये क्या हो जाती है हमारे पास, ये इक्वेशन पॉजिटिव ले ली, तो पॉजिटिव ली तो ये इधर गया, तो E माइनस वी स्टार इज इक्वल टू हाफ mr²। ये पता है हमें, ये काइनेटिक एनर्जी है, और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो अभी ये क्या हो गया हमारा, द पॉइंट एट द रेडियल वेलोसिटी ऑफ काइनेटिक एनर्जी जीरो का टर्निंग पॉइंट इज दैट A1, कि हमारी जो जब रेडियल जो हमारी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या है, E इज इक्वल टू वी स्टार हो जाए, मतलब इफेक्टिव पोटेंशियल के बराबर हो जाए। जो टोटल एनर्जी होगी वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी इधर जीरो बन जाती है। इससे ज़्यादा हमारा जो बॉडी है वो ओरिजिन की साइड अट्रैक्ट नहीं होगा। ये हमारा, इसे हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं, जो हमने A1 से डिनोट कर रखा है। सो द पार्टिकल विद एनर्जी E1, क्योंकि हमने एनर्जी उधर E को E1 से डिनोट कर रखा था, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू वी स्टार, या आप E1 इज इक्वल टू वी स्टार भी बोल सकते हो। तो क्योंकि उधर टर्निंग पॉइंट पे हमारे क्या था, A1 पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, तो इसको हम क्या बता सकते हैं, सो द पार्टिकल कैन नॉट बी प्रेजेंट एट ए डिस्टेंस लेस देन R1। जैसा कि मैंने बताया कि उससे ज़्यादा अट्रैक्ट या उसकी ओरिजिन की साइड ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, R1 उसकी लास्ट डिस्टेंस है। अगर हम ये बोल दें कि इधर हमारा जो है वी स्टार अगर ज़्यादा हो जाए E1 से, तो E1 माइनस वी स्टार क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा गाइस। और ये केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती, नेगेटिव नहीं होती। इसलिए मैंने लिखा है पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, हैंस द ऑर्बिट इज़ नॉट बाउंडेड, इज दैट पार्टिकल विल कम फ्रॉम इन्फिनिटी एंड encountering the centrifugal barrier it will return to infinity, is that path of orbit is parabola। कि अगर इन्फिनिटी से अगर पार्टिकल आता है तो सेंट्रीफ्यूगल बैरियर को क्या करेगा, फील एक्सपीरियंस करेगा या फील करेगा, और वो क्या वापस कहाँ चला जाएगा, वापस इन्फिनिटी को चला जाएगा, इसके पास ज़्यादा नहीं जा सकता। ये हमारी R1 डिस्टेंस है गाइस, यहाँ R1 है ये पॉइंट हमारा। तो ये जो हमारा जो ऑर्बिट का पाथ हुआ वो कैसा होगा, वो पैराबोला होगा, हाइपरबोला नहीं, पैराबोला होगा। केस 2 क्या है, A2 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, जो हमारी ओरिजिन से हमारी जो बॉडी की थी डिस्टेंस थी R2, और इसके कोरिस्पोंडिंग एनर्जी थी हमारी E2। तो हम अब A2 पे डिस्कस करेंगे। केस 2 है हमारा,
इधर हमारी एनर्जी क्या है, 0 है, क्योंकि हमारा जो इंटरसेक्ट कर रहा है टू पॉइंट पे हमारी जो E2 लेवल है उसको हमारा क्या कर रहा है, पॉइंट जो हमारा कर्व है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो when E is equal to E2 is equal to 0, here the turning point occur at A2 such that OA2 is equal to R2. This is similar to case 1 कि R2 से ज़्यादा या R2 फिक्स हो गया इस टर्निंग पॉइंट से, तो ये ऐसे कट कर रहा था लेवल पे, तो इससे क्या, इसका मतलब क्या है कि ये इससे ज़्यादा नज़दीक नहीं आ सकता, R2 से कम डिस्टेंस नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने केस 1 डील किया है उसी की तरह सिमिलर हुआ। तो अब ये भी क्या हो जाएगी, मोशन ऑफ द पार्टिकल इज अनबाउंडेड, बाउंडेड नहीं है पर, तो पाथ भी कैसा होगा, अनबाउंडेड ही होगा। केस 3 डील करेंगे 8.A3 और A3 स्टार, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा क्या था गाइस, जो हमारा नीचे है ये हमारा जो कर्व है, इसको हमारा जो E3 लेवल है ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, A3 और A3 स्टार। अब इधर हम ऑर्बिट का नेचर देखते हैं कि ऑर्बिट कैसा पाथ फॉलो करता है। व्हेन द एनर्जी लाइन इंटरसेक्ट द कर्व एट 2 पॉइंट A3 एंड A3 स्टार फॉर विच रेडियल डिस्टेंस R3 एंड R3 डैश, मतलब ओरिजिन की A3 पॉइंट से तो डिस्टेंस R3 थी और A3 स्टार से R3 स्टार थी, और एनर्जी की वैल्यू क्या थी, E3 थी, और इस पॉइंट पे क्या थी हमारी, इधर अगर 0 लेवल लेते हैं तो इससे क्या होगी, इस पॉइंट पे क्या होगी, एनर्जी हमारी लेस देन 0 हो गई, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव हो गई है। Therefore the motion is bounded between these two turning point, also called ऑफसाइडल डिस्टेंस, के जो हमारी जो हमारा ऑर्बिट है या जो मोशन है ऑर्बिट की, वो क्या हो गई, बाउंडेड हो गई है बिटवीन द टू रेडियाई। अगर ये हमारी फर्स्ट सर्कल लेते हैं और ये R1 का है, दूसरा हमने क्या ले लिया, R2 का ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, इनके बीच में ही इसकी मोशन क्या हो जाएगी गाइस, हमारी क्या बाउंडेड हो जाएगी। ऐसे ये क्या करेगा, इलिप्स पाथ फॉलो करेगा, इनके बीच में ही क्या करेगा, ये मोशन करेगा, और कैसा पाथ करेगा, इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। The orbits are not bounded between two circles of radii R3 and R3 star, therefore the result orbit is ellipse। हम ये नहीं कह सकते कि वो जो पाथ फॉलो करेगा वो बिल्कुल क्लोज होगा, जो हमारा ऑर्बिट होगा वो क्लोज होगा, बट ये बात पक्की है कि जो पाथ फॉलो करेगा वो R3 स्टार और R3 के बीच में बाउंडेड होगा, बीच का, उनके बीच का पाथ होगा, तो जो हमारा पाथ बनेगा वो इलिप्टिकल बनेगा। इसका मतलब हम इधर दिखा रखे हैं मैंने कि दोनों के बीच में क्या है, बाउंडेड होगा, तो कौन सा पाथ बनेगा, इलिप्स बनेगा। केस 4 डील करेंगे गाइस 8.A4। जैसा कि हमने ग्राफ में दिखा रखे, एनर्जी तो नेगेटिव है, बट इस पॉइंट पे एनर्जी हमारी क्या है, इस पे हमने A4 पे क्या कर रही है, E4 को हमारी इंटरसेक्ट कर रही है एट ए डिस्टेंस R4 फ्रॉम द ओरिजिन। तो इधर हमारी क्या है, वी मिनिमम है, इसका मतलब क्या है, जो कम्प्लीटली हमारी एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी का भी कुछ सम है, और इधर हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है। इधर गाइस हम स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्या है, हमारी इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी है। द एनर्जी लाइन इंटरसेक्ट द कर्व एट रेडियल डिस्टेंस R इज इक्वल टू R4 एट पॉइंट A4 फॉर विच V स्टार हैज़ मिनिमम वैल्यू। इसके लिए हमारी जो पोटेंशियल होगा, इफेक्टिव पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम का मतलब क्या है, हम भी अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें V स्टार का विद रिस्पेक्ट टू R, तो क्या होगा, 0 होगा। तो हमने इधर V स्टार की वैल्यू रख दी है इक्वेशन 2 से, तो J² अपॉन 2mR² माइनस K ऑफ R इज इक्वल टू 0। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, J² अपॉन mR³ आ जाएगा प्लस K/R² आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, J² अपॉन mR² इज इक्वल टू K/R², क्योंकि ये माइनस का साइन था, इधर जाके प्लस का हो गया है। तो इधर से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं कि R की वैल्यू क्या होगी, J² अपॉन MK होगी, जो कि R4 के इक्वल है। तो जो हमारा अब ये जो हमारा आएगा, जो पाथ आएगा वो क्या आएगा, सर्कल आएगा, जिसकी रेडियस क्या है, J² अपॉन MK। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी इज E मिनिमम, क्योंकि E मिनिमम किसके थी, V स्टार के इक्वल थी, V स्टार मिनिमम के इक्वल। तो जो हमारी आई है J² अपॉन 2mR² माइनस K ऑफ R
पुट वैल्यू ऑफ आर, इधर हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है ताकि हम ई मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो इधर हमने आर की वैल्यू पुट की, तो कैंसिल होने के बाद आफ्टर सॉल्विंग हमारी इक्वेशन बनेगी एम के स्केयर अपॉन 2j स्केयर माइनस एम के स्केयर अपॉन जे स्केयर, और इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद हमारे पास इक्वेशन बनेगी एम माइनस एम के स्केयर अपॉन जे स्केयर। ये हमारी ई मिनिमम की वैल्यू आ चुकी है गाइस। सेंस ई इज़ नेगेटिव, वो तो हमारा नेगेटिव था क्योंकि E3 पे भी नेगेटिव था और E4 तो उसके बिलोंग कर रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव ही था। मीन्स पार्टिकल इज ट्रैप्ड इनटू द फिक्स्ड ऑर्बिट एंड इट इज़ अनेबल टू लीव इट विदाउट सप्लाई एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। अगर ये क्या करेगा, एक जो बाउंडेड पाथ है उसको फॉलो करेगा, जब तक ये बाउंडेड पाथ में मोशन करता रहेगा, जब तक हम उसको एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से प्रोवाइड नहीं करवा देते। सो द पाथ ऑफ बॉडी इज सर्कल विद रेडियस R4। जो R4 की वैल्यू थी हमने बताई थी कि R4 की वैल्यू हमारे पास जे स्क्वायर अपॉन एम के ये इसी रेडियस के सर्कल में क्या करेगा, मोशन करेगा, ये बाउंडेड मोशन करेगा जब तक हम इसको एनर्जी बाहर से प्रोवाइड नहीं करवा देते। तो हमने अभी 4 केस डिस्कस किए हैं, उसको हम ऐसे टेबल की फॉर्म में ऐसे बना सकते हैं ताकि हमारा क्या हो जाए, शॉर्टली हम एक बार फिर से रिवाइज कर पाएँ। तो टोटल एनर्जी अगर लेस देन 0 है तो हमारा पाथ आता है हाइपरबोला, तो और E इज इक्वल टू 0 है तो पैराबोला आता है, और E लेस देन 0 है, जो पॉइंट हमने A3 और A3 स्टार की बात की थी तो इलिप्स आया था, और E इज इक्वल टू माइनस एम के स्केयर अपॉन 2j स्केयर किया था हमने जब एनर्जी आई थी, क्योंकि हमने इधर आर की वैल्यू पुट की थी तो सर्कल आया था। अगर गाइस मेरे चैनल या मेरे वीडियो का कंटेंट आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।